नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका होगा लॉस एंजल्स में आपका, ठीक है। इसका समारोह कहाँ आयोजित होगा? लॉस एंजल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन कब होगा? ठीक है, तो ये आपका डेट है आपकी 16 मार्च 2026 को इसका समारोह होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ऑस्कर अवार्ड जो कि हर साल होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट भी याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से, ऑस्कर ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है? अकादमी पुरस्कार, ठीक है, जो कि किस में आपका सिनेमा जगत में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑस्कर सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है, जिनकी शुरुआत कब हुई थी? 16 मई 1929 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस यानी AMPAS द्वारा दिए जाते हैं। ये आपको पूरा नाम इसका याद रखना है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। और भानु अथैया 1983 में, ठीक है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगर आपका पहले भारतीय पूछ लिया जाए तो कौन थे? भानु अथैया, ये आपको याद रखना है। और फिल्म कौन सी थी इनकी? गांधी। गांधी फिल्म थी और आपका किसने जीता था? भानु अथैया 1983 में ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और सत्यजीत रे 1952 में, ठीक है, 1992 मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किस फिल्म को किया गया था? तो सत्यजीत रे को, ठीक है। किसको किया गया था? सत्यजीत रे, आपको याद रखना है, ठीक है। इनका नाम क्या है? सत्यजीत रे। अब देखो यहाँ से, ये आपको इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम ऑस्कर समारोह कब हुआ था? 16 मई 1929। वो कहाँ हुआ था? होटल रूजवेल्ट हॉलीवुड, ठीक है। और पुरस्कार की संस्था का नाम क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस। और मानद ऑस्कर विजेता भारतीय कौन है? तो सत्यजीत रे हैं, ठीक है। इन्होंने कब जीता था आपका? 1992 में। मानद ऑस्कर विजेता भारतीय कौन है आपके? तो सत्यजीत रे। यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट, अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछ लिया है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट और मानद ऑस्कर एक ही है, ठीक है। पहला भारतीय नामांकन हुआ था मदर इंडिया फिल्म। कौन सी? मदर इंडिया फिल्म, ठीक है। और अन्य भारतीय जो कि आपकी ऑस्कर में गई, सलाम बॉम्बे जो कि 1928 में, और लगान 2001 में, ठीक है। ये आपकी ऑस्कर में जा चुकी हैं फिल्म, ठीक है। ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है ऑस्कर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सबसे अधिक 16 नॉमिनेशन मिले? तो ये आपके मिले सिनर्स। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मिले? सिनर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑस्कर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, अकादमी अवार्ड। ये आपको याद रखना है, क्या? अकादमी अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है आपका सुमित अंतिल ने। किसने? सुमित अंतिल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित अंतिल, ठीक है। अभी आपका ये विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जल जीवन मिशन 2.0 के लिए सरकार द्वारा कितनी बजट राशि निर्धारित की गई? अभी देखो, जल जीवन मिशन का दूसरा चरण चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा कितना बजट दिया गया है? तो 8.69 लाख करोड़, ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ऑप्शन सी, सॉरी, ठीक है। कितना बजट दिया गया है? 8 करोड़ 69 लाख, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किया गया सिक्किम। ठीक है, ये आपका कहाँ किया गया? सिक्किम, जो कि आपका इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिक्किम से रिलेटिव आपको कुछ फैक्ट भी याद रखना है जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा जैविक खेती करने वाला, ठीक है, और हिमालयी राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी इसी राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखो अगर सबसे बड़ी ऊंची पूछ लिया जाए तो कंचनजंगा, जिसकी सबसे ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, जो कि कहाँ है? आपकी सिक्किम में। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो कहाँ है? कंचनजंगा। ठीक है, तो आपकी ये कहाँ है? आपका सिक्किम में। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत नंदा देवी आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपकी पहली आपकी कौन है? कंचनजंगा, और दूसरी क्या है? नंदा देवी। और यहाँ से देखो कामेट, ये भी आपका कहाँ? उत्तराखंड में है। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमालय क्षेत्र में। तो ये आपको ये सिक्किम से रिलेटिव कुछ फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, और ये इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम ही था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी पाई डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 14 मार्च को। ठीक है, आपको ये याद रखना है 14 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 मार्च। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब घोषित किया गया? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब घोषित किया गया था? 2019 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्ट्रेच ऑफ होर्मुज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए? यहाँ इस रास्ते से आपका तेल और गैस परिवहन। ठीक है, तो यहाँ से आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस परिवहन। ठीक है, जो कि आपकी ईरान से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल और गैस परिवहन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन दो देशों के बीच है? तो ये आपका ईरान और ओमान के बीच है। किसके? ईरान और ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान और ओमान। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो आज है 15 मार्च, तो आज की भारत में इतिहास की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो देखो 1564 मुगल सम्राट अकबर ने भारत में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो आपको कई बार पूछा जाता है कि आपका जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने, जो कि मुगल सम्राट थे। वो कब किया था? 1564। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1922 में। ये भी आपको याद रखना है। 1950 में भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की विकास योजना को बनाने का कार्य शुरू किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1954 में भारत और चाइना के बीच पंचशील सिद्धांतों को लेकर समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1993 में भारत में कई स्थानों पर बड़े पैमानों पर आतंकवादी घटनाओं के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। ये कब किया? 1993 में। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।